जय जोहार गाइस, जय भीम, जय आदिवासी साथियों। हम आ रखे हैं चिकलधारा, जहां प्रकृति का एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला और एक अच्छा अनुभव। हमारे साथ हैं हमारे प्रदीप भाई, दिनेश कलाम जो कि कैमरे से फोटो ले रहे हैं फिलहाल, और हमारे साथ ही राहुल भाई। फिलहाल जो हमें चिकलधारा की पावन धरातल पर यहाँ किस टाइप से आपको महसूस हो रहा है? साथियों, आपको जय जोहार, जय आदिवासी। मेरा क्या लग रहा है आपको, किस टाइप से मजा आ रहा है? परम आनंद की अनुभूति प्रदान हो रही है। ये प्रकृति माता की जो शक्ति है मेरे रोम रोम में बहकर ऐसा अनुभूति हो रही है कि जैसे कि मैं आदि पाषाण काल में जैव विविधता अनुसार जी रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जाटव जी का, जो हमें यहाँ आज लेकर आए। मैं दिनेश कलम जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमारा पूरा खर्चा उठाया, पेट्रोल का, खाने का, पीने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। जोहार। तो साथियों, देखा आपने किस प्रकार से आज हम चिकलधारा की पावन धरातल पर मौजूद है, और यहाँ हमारे जो आदिम जाति आदिवासी, यहाँ का मूल मालिक, मूल नेटिव जो है, उनके द्वारा सींचा और खींचा गया है। आज ये दृश्य आप देख सकते हो। यहाँ पे पूरे प्रदेश से, पूरे भारत से कहीं ना कहीं से लोग लगत हमेशा आते जाते रहते हैं। तो साथियों, और भी मैं आपकी बात कराऊंगा मैं अपने साथियों से, जो कि प्रदीप भाई भी आ रखे हैं मेरे साथ में। तो प्रदीप भाई बताइए, यहाँ का जो दृश्य आपको किस प्रकार से देखने को लगा? लाजवाब दृश्य है। आप लोग भी आएंगे तो आपके दिल को शांति, सुकून और आत्म शांति मिलेगी। बिल्कुल एकदम मस्त नज़ारा है यहाँ का। ठीक है। तो मिलते हैं प्रदीप भाई। जोहार, जय भीम, जय बिरसा। मैं आपका अपना अभिषेक जाटव। सम्मानित साथियों, हम लगत चिकलधारा का भ्रमण कर रहे थे। उसी बीच हमको हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भी दर्शन हुए, और हमने आके बाबा साहब अम्बेडकर को नमन किया, और बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है, और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे उन्हें संजो के रखा हुआ है। कुछ इस प्रकार से जो दीक्षा भूमि का जो गेट है वो भी यहाँ बन रखा है, और वहाँ हमारे साथियों द्वारा फोटो क्लिक करे जा रही है। जय भीम, जय जोहार, जय आदिवासी। बड़ा ही आनंद आ रहा है। हम लगत समाज के बीच अपना समय देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, पर कभी कभार हम भी हमारे दोस्तों के साथ में इस प्रकृति का आनंद लेने अकेले में निकल जाया करते हैं। तो मैं आपसे भी चाहता हूं कि आप भी कभी कभार अपने दोस्तों के साथ समय को देखते हुए इस प्रकृति, इस अच्छे से दृश्य का आनंद लेने निकल जाया करें। क्यों राहुल दादा, सही है? बिल्कुल। नेचुरल समुदाय, नेचुरल कानून, नेचुरल व्यवस्था की ओर हमको आना ही होगा, क्योंकि हमारी व्यवस्था, हमारा सिस्टम है, हमारा कल्चर है, हमारा नैतिक सुविधाएं यहाँ से ही प्राप्त हुआ करती थी। क्योंकि हमें जो जीव जंतुओं के साथ में रहने का जो शक्ति थी, या फिर यह कहेंगे कि मतलब जो भाषा शैली थी हमारी, वो इनके साथ थी, ना कि इनके विपरीत। अभी हम विपरीत हो चुके हैं और हम पूरी तरह से अतिक्रमण हो चुके हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रकृति के साथ चले, प्रकृति कानून को पालन करे, प्रकृति न्याय व्यवस्था के अनुसार करे, नॉन जुडिशियल कानून की ओर दौड़े। एकमात्र रास्ता प्रकृति की व्यवस्था, जय कानून, जय प्रकृति कानून। तो सुना आपने राहुल दादा की बात। तो हमें कहीं ना कहीं हमारे प्रकृति पर ध्यान देने और उसकी सुरक्षा, सुरक्षा और उसे समझने की भी बहुत ज़रूरत है इस मिशन के साथ साथ। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं, और आशा करते हैं कि आप लोगों को, हमें जो आज ये वीडियो आपके द्वारा, हमारे द्वारा बनाया गया, आपको एक इससे मैसेज मिलेगा और आप उस पर काम करेंगे। और बस एकमात्र निवेदन है कि जो प्रकृति कानून है उसका संरक्षण, प्रतिरक्षण किया जाए। ये सुनिश्चित होना अति आवश्यक है, मानव जीवन के लिए भी और मानव संरक्षण के लिए भी। बहुत बहुत आदिवासी किंग हम जो है बड़ा, आदिवासी किंग हम
चोला आदिवासी राज झुकेगा नहीं साला कोई से नहीं डर दे हम जो हर वाला जो हर वाला जो हर वाला शेर जसो जिगर राका छोरा या आदिवासी मुझ पर ताव दिन फिर जई हम या आदिवासी जिगरो राका छोरा या आदिवासी मुझ पर ताव दिन फिर जय हम या आदिवासी जो हम उतर रहे हैं अभी, तो ये उतार चढ़ाव जो है मतलब हिल सेंटर पे जो फंसा चिकलदारा है वो समथिंग 45 किलोमीटर के आसपास है। तो आप देख सकते हो नीचे का जो व्यू है किस प्रकार से पूरा एक क्या बोलेंगे राहुल दादा, मतलब जो अभी का जो व्यू लग रहा है किस टाइप से उसको क्या बोलेंगे, मेरे पास शब्द भी नहीं है इसके लिए। एक कुदरती व्यवस्था जिसमें अनेक जीव रह रहे हैं, जिनका घर है, जिस एशिया के दक्षिण में स्थित प्राकृतिक भूखंड जिसे आदि काल से बसाया गया है। इसमें किसी मानव द्वारा निर्मित कोई ना पेड़ है ना पौधे हैं, ये आदि काल से चला आ रहा जल जंगल जमीन है। तो अब जानते हैं साथियों, कुछ इस प्रकार हमारी जंगल व्यवस्था जल जंगल जमीन के लिए हम लगत बात करते आ रहे हैं, और आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग भी हमारे ही तरह लड़ाई को लड़ते रहते हो। पर साथियों, जो आज की जो सत्ता शासन काल में चलाने वाले जो सरकार को चलाने वाले जो लोग हैं, उसको इस जंगल को, हमारे जंगल जल जंगल जमीन माटी बेटी को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। तो हमें उसकी भी सुरक्षा देखना है। और आप देख सकते हो साथियों, हमारे पीछे हमारे प्रदीप भाई और दिनेश कलम जी भी हैं। राहुल दादा, और बताइए आप कुछ जंगल के बारे में हमारे साथियों को। हमारे आदिवासी समुदाय में ये हुआ करता था कि जो जल जंगल जमीन था, इनका घर हुआ करता था जी। ना इनके पास ना पक्के मकान थे ना कच्चे मकान थे। ये एक पेड़ के खोखले तना जो बहुत बड़ा होता है, उसमें 8-10 परिवार के लोग रहा करते थे। इस प्रकार हम लोग निवास करते थे। ये आदिवासी समुदाय की व्यवस्था थी। ये किस समय व्यवस्था है? पाषाण काल की, जब लोग पत्थर से अंगार लगा करके भोजन बनाते थे। सबसे प्रथम व्यक्ति, आग को जलाने वाला व्यक्ति कोई है तो वो आदिवासी समुदाय है। और आदिवासी समुदाय ने भोजन बनाने को अपनी बातों को समर्पित करना चाहता हूँ। बातें बहुत कुछ कहना है, किंतु हमारे होने का बहुत कम समय है, क्योंकि रात की रोटी को चला आया है और रास्ता मार्ग है, इसको हमको तय करना है। जंगल में किस प्रकार में उसके बारे में बताइए हमारे साथ। यहाँ पर आदिवासी समुदाय इसके जो सी ग्रुप में जाते हैं। सी मतलब ये कि सी को गलत जीव नहीं है जो इंसान को खा जाए, जानवर को खा जाए। एक प्रकृति संतुलन बनाए रखने के लिए करता है। और कई बार ऐसा देखने में आया कि कई जंगलों में आदिवासी जो घर है वहाँ पर का काम करता है। उन्होंने बात किया जाए तो शेरों में जैसे लोग कुत्ता पालते हैं, वैसे हम शेर का पालन करते हैं। हम आदिवासी समुदाय लोग पहले तो सीख को पूछते हैं, पशु को जो बैल होता है उसे पूछते हैं, है ना। मतलब हर एक जीव की वैसे पूछते हैं जिस प्रकार भगवान को पूजा जाता है, क्योंकि उसका भी वैल्यू उतना ही है जितना एक पेड़ का है। अब पेड़ कितने बहुत है जितना कि इंसान का कानून को